तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 10.2 का हम 7th क्वेश्चन करेंगे आगे। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट इसने बोला इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए किस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं इसने। तो साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर ना आपको इंटीग्रेशन करने के लिए जो लिमिट दे रखी है ना वो ध्यान से देखना। -π/2 से +π/2 इसने लिमिट दे रखी है और आपको जो फंक्शन दे रखा है वो है sin² x dx, यानी कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है, आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी और आपको पता भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन होता है f(x) और उसकी जो लिमिट है वो -a से +a होती है, तो देखो इस केस में ना अपने पास यहाँ पे दो रिजल्ट बन सकते हैं। या तो इसका इंटीग्रेशन है वो 0 के इक्वल होगा, या फिर इसका इंटीग्रेशन है वो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) होगा और इसकी जो लिमिट है वो 0 से a बन जाएगी। इसका इंटीग्रेशन 0 कब होगा? जब आपका फंक्शन है वो ओड होगा, f(x) इज ओड। अगर आपका फंक्शन है वो ओड होगा, और ये आपका रिजल्ट तब बनेगा जब आपका फंक्शन है वो इवन होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 आएगा या फिर ये आएगा, ये डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन ओड है या इवन है। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन अपना किस टाइप का है। देखो आपको फंक्शन दे रखा है, मान लो कि sin² x, ये आपको फंक्शन दे रखा है। ओड और इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन में x की जगह -x पुट करते हैं। देखो फंक्शन में x की जगह -x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा sin², x की जगह -x पुट करेंगे, -x पुट करेंगे। आप यहाँ से मुझे पता है डायरेक्ट कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो स्क्वायर का मतलब ना आप ऐसे समझो कि sin-x इंटू sin-x, क्योंकि साइन की 2 बार मल्टीप्लाई हो चुकी है ना, तो sin² हो जाएगा। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से माइनस का सिंबल बाहर निकलेगा तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। इनटू में यहाँ से माइनस का सिंबल बाहर निकलेगा तो माइनस का sin x हो जाएगा। तो देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। sin x इंटू sin x करोगे तो sin² x हो जाएगा। तो देखो फंक्शन में x की जगह -x पुट किया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फंक्शन में x की जगह -x पुट करने के बाद भी अपना जो फंक्शन है वो सेम आया है, sin² x। पहले भी sin² x था, बाद में भी sin² x आया है। यानी कि यहाँ से क्या समझे, फंक्शन में x की जगह -x पुट करने के बाद आपका जो फंक्शन है ना वो सेम आता है, पहले वाला फंक्शन ही आता है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपका जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। और अगर आपका फंक्शन इवन है उस टाइम पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करते हैं क्या हो जाएगा। देखो लिमिट आपकी दे रखी है -π/2 से +π/2, यानी कि लिमिट आपकी -a से +a है। और sin² x इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 0 से a लिमिट बन जाएगी, 0 से π/2। यहाँ पे -π/2 से नहीं लेंगे, यहाँ पे 0 से π/2 लेंगे। 2 इंटू ये देखो आपको जो प्रॉपर्टी लिखवा रखी है ना, डायरेक्ट आप इसको देख के करो, 0 से a लिमिट हो जाएगी, 2 इंटू फंक्शन, फंक्शन आपका है sin², फंक्शन आपका sin² है। और बराबर में आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना कि आपका जो फंक्शन है वो इवन है, ठीक है। तो आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 2 इंटू 0 से π/2 इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। sin² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे 1 - cos 2x/2, क्योंकि आपको पता है हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो 1 - cos 2x/2 करोगे तो sin² x ही आएगा। और ये वाला 2 बाहर निकालोगे तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा 1 - cos 2x और उसकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 रहेगी। यहाँ पे बस इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो 1 का इंटीग्रेशन करोगे वो तो x हो जाएगा, माइनस में cos का इंटीग्रेशन करोगे तो वो sin 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 2 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, बस इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह π/2 पुट करोगे, π/2 माइनस में देखो x की जगह π/2 पुट करेंगे, π/2 इंटू 2 है तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास यहाँ पे sin π बचेगा, क्या बचेगा sin
पाई, डिवाइड वाला ये 2 है, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 वैल्यू 0 ही हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ से अपने पास देखो π/2 माइनस के अंदर आप ये बताओ कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है। देखो साइन 180 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा होता है तो वो कोस के अंदर चेंज होता है, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल जो इंटीग्रेशन आएगा वो π/2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको सोल्व करना और यहाँ से देख लेना कि इसको हमने कैसे इवन फंक्शन या फिर कैसे ओड फंक्शन चेक किया है। ठीक है, अब देखो इसके आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में देखिए, जो अपना 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो -π/4 से +π/4 तक करना है। आपको ये तो पता है कि -a से a तक आपको जब इंटीग्रेशन करना होता है तो सबसे पहले आपको फंक्शन चेक करना पड़ता है कि वो ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसा चेक करते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास फंक्शन f(x) = कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, फंक्शन में x की जगह -x पुट करते हैं, फंक्शन में x की जगह -x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस का एंगल -x, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, कोस -x। और आपको ये अच्छे से पता है कि कोस का एंगल नेगेटिव होते हुए भी उसको पॉजिटिव लिखा जाता है। कोस का एंगल नेगेटिव ना, तो इसको नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा, कोस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है। तो यहाँ से अपने पास कोस x ही आएगा, यहाँ से भी आपके पास कोस x ही आएगा। कोस x इंटू कोस x करोगे तो आपके पास कोस स्क्वायर x। देखो फंक्शन में x की जगह जब -x पुट किया तो भी आपके पास कोस स्क्वायर x आया, और पहले भी आपके पास कोस स्क्वायर x था। ठीक है, तो फंक्शन में x की जगह -x पुट करने के बाद अपने पास फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। इसको बोलेंगे कि फंक्शन में x की जगह -x पुट किया तो भी आपको जो पुराने वाला फंक्शन ही मिलता है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो है गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है। और जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो इंटीग्रेशन -π/4 से करते हैं +π/4 तक। और जो कोस स्क्वायर x है, आपको पता चल गया कि ये एक इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो 0 से π/4, यहाँ से माइनस वाला नहीं लेंगे, 0 से π/4, और इसका 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो फंक्शन है कोस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/4। आप ये बताओ कोस स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोस स्क्वायर एक्स को लिख क्या सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे ना, 1 + cos 2x होता है तो 2 cos स्क्वायर x आता है। ठीक है, अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन 0 से π/4, फंक्शन क्या बनेगा 1 + cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, प्लस में cos का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये साइंटिस्ट कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। बस आपको लिमिट पुट करनी है 0 से π/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो x की जगह सबसे पहले π/4 पुट करेंगे, प्लस में x की जगह π/4 पुट करेंगे। π/4 जो डिवाइड वाला 4 है वो 2 से कट जाएगा तो π/2 बचेगा, क्या बचेगा sin π/2 बचेगा, और इसके डिवाइड में ये 2 है। अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट सोल्व करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 की तो वैसे भी 0 होती है। ठीक है, π/4 प्लस देखो sin π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, sin 90 को जो 1 होती है 1/2, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका थोड़ा एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे इसको स्टॉप कर देना, आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट आगे देखिए, इसके जो थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है sin की पावर 5 है इंटू कोस की पावर 4 है। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है -5 से -1 से लेके 1 तक। तो साइंटिस्ट आपको प्रॉपर्टी तो देखो याद है ना,
कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा होता है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है -a से a तक, तो उसका इंटीग्रेशन या तो 0 आएगा या फिर उसका इंटीग्रेशन आएगा 2 इंटू लिमिट 0 से आपकी a हो जाएगी और फंक्शन, ठीक है। 0 कब आएगा? जब आपका फंक्शन ओड होगा, और ये वाला केस कब आएगा? जब आपका फंक्शन इवन होगा। तो मेन बात ये है कि आपको फंक्शन चेक करना है कि इवन है ओड है। वो कैसे चेक करोगे? लेट मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन f(x) है ना, वो ये दे रखा है sin की पावर 5 इंटू कोस की पावर 4, ठीक है। अब देखो फंक्शन में x की जगह -x पुट करते हैं। देखो फंक्शन में x की जगह जब -x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? sin की पावर 5 है, sin की पावर 5 और इसका जो x है उसकी जगह -x पुट करेंगे, इंटू कोस की पावर 4 और उसका जो x है उसकी जगह माइनस पुट करेंगे। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे तो माइनस में साइन की पावर 5 हो जाएगा, x बचेगा। और वैसे भी नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव सिंबल की जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 करेंगे तो माइनस का सिंबल ही लगेगा। और आपको यहाँ पता है कि कोस का जब एंगल नेगेटिव होता है ना तो भी इसको पॉजिटिव लिखा जाता है। कोस के एंगल को कभी नेगेटिव नहीं लिखा जाता। अगर इसका एंगल नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव होने के बावजूद भी इसको पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। तो यहाँ तो देखो कोस की पावर 4 ही बनेगी। ये क्या है साइंटिस्ट? ये तो देखो फंक्शन, यानी कि फंक्शन में x की जगह जब हमने -x पुट किया तो हमें क्या मिला है? माइनस का निशान मिला है। माइनस के अंदर साइन की पावर 5 इंटू कोस की पावर 4, ये क्या है? साइन की पावर 5 इंटू कोस की पावर 4, ये तो आपका फंक्शन f(x) है। तो देखो फंक्शन में x की जगह जब हमने -x पुट करके सोल्व किया तो आपको मिला है पहले वाले फंक्शन का नेगेटिव, है ना। क्योंकि फंक्शन में x की जगह जब -x पुट करते हैं तो लास्ट में हमें नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। तो ये आपका ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन बनता है। और अगर आपका ओड फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन -1 से 1 तक करेंगे, आपका जो फंक्शन है वो साइन की पावर 5x इंटू कोस की पावर 4x दे रखा है ना, इसका इंटीग्रेशन बिना सोचे समझे 0 कर देना। क्यों? क्योंकि ये एक ओड फंक्शन दे रखा है। और बराबर में लिख देना कि जो गिवन फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में देखिए लिमिट आपको दे रखी है -π से π x की पावर 10 इंटू साइन की पावर 7। तो देखो यहाँ भी आपको लिमिट -a से +a दे रखी है। तो आपको वर्किंग रूल तो पता है ना, कि इसका जो इंटीग्रेशन है या तो देखो इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 आएगा या फिर इसका इंटीग्रेशन है वो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π हो जाएगा। और फंक्शन 0 कब आएगा? जब आपका फंक्शन ओड होगा। ये कब आएगा? जब आपका फंक्शन इवन होगा। तो सबसे पहले आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा। लेट मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन f(x) है ना वो दे रखा है x की पावर 10 इंटू साइन की पावर 7। अब फंक्शन के अंदर x की जगह -x पुट करते हैं। फंक्शन में x की जगह -x पुट करके चेक करते हैं। x की जगह -x पुट करेंगे और -x की पावर 10 करेंगे इंटू साइन की पावर 7 और साइन का जो एंगल है x उसकी जगह -x पुट करेंगे। तो यहाँ तो देखो -x की पावर 10 दे रखी है। x की पावर 10 करोगे तो x की पावर 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस की पावर 10 करोगे, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस ऐसे करोगे ना, 10 पावर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो यहाँ पे तो प्लस का सिंबल लगेगा। इंटू यहाँ देखो साइन की पावर 7 दे रखी है और आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव सिंबल बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पे माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेंगे, साइन x बचेगा। और यहाँ ये जो माइनस का सिंबल दे रखा है ना, ये वाला x जो नेगेटिव था वो निकाला है, ठीक है। तो नेगेटिव की पावर 7 टाइम करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव 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 करोगे तो अपने पास माइनस का सिंबल ही आएगा, क्योंकि 6 पावर तक तो माइनस 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 6 पावर तक तो प्लस हो जाएगा, पीछे अपनी 1 पावर बचेगी जो इसको नेगेटिव बना देगा। तो कहने का मतलब साफ साफ है, ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास बनेगा x की पावर 10 इंटू साइन की पावर 7x। ये क्या है?
फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करके सोल्व किया तो अपने पास आया है नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। अपना ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव आ चुका है, तो ये एक ओड फंक्शन है। अगर ये ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना कि माइनस पाई से प्लस पाई तक इसका जो इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 10 इंटू साइन की पावर 7, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिवन फंक्शन एक ओड फंक्शन है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना गिवन फंक्शन इज ए ओड फंक्शन। ठीक है, आगे साइंटिस्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे इसके फिफ्थ पार्ट में देखिए, आपको लिमिट दे रखी है -1 से +1 और जो फंक्शन दे रखा है log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ओड है या इवन है, उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन डिसाइड होगा। तो आपका जो फंक्शन है ना, सबसे पहले थोड़ा सा इसको एक तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन इसकी -1 से 1 तक दे रखी है, log ऑफ a अपॉन b दे रखा है, तो इनका अलग अलग log लिखेंगे। अलग अलग log कैसे लिखा जाएगा? log ऑफ a अपॉन b है तो इसको लिखा जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। आपका ये फंक्शन बनेगा, इसको फंक्शन बोलोगे आप। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है ना, ध्यान से नोट करना, आपका फंक्शन है, क्या फंक्शन है? log ऑफ 2 - x माइनस के अंदर log ऑफ 2 + x, ये आपका फंक्शन है। अब देखो फंक्शन में x की जगह -x पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन के अंदर x की जगह -x पुट करेंगे, या तो इसके अंदर कर लो या फिर इसके अंदर कर लो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए हम इसके अंदर करते हैं। क्या करेंगे? log ऑफ, देखो x की जगह -x पुट करोगे तो ये क्या है? 2 माइनस x की जगह -x पुट करेंगे, -x हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 + x, 2 + x की जगह -x पुट करेंगे, क्या बनेगा? आपके पास बनेगा log ऑफ, देखो 2 माइनस प्लस 2 + x हो जाएगा, नीचे अपने पास 2 प्लस माइनस, नीचे अपने पास 2 - x हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन में x की जगह नेगेटिव x पुट करके सोल्व किया तो आपका फंक्शन क्या आया है? ये आया है। इसको क्या लिखेंगे? log ऑफ a अपॉन b करेंगे। इसको अलग अलग log लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 2 + x माइनस में log ऑफ 2 - x। ये क्या है? देखो फंक्शन में x की जगह जब नेगेटिव डाल के सोल्व किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया है, जो कि पहले वाले अपने ओरिजिनल फंक्शन का उल्टा है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप इसमें से नेगेटिव सिंबल कॉमन निकालोगे ना, देखो आपका फंक्शन f(x) क्या दे रखा है? ये दे रखा है। आपका फंक्शन f(x) जो है वो ये दे रखा है। इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालना, एक बार इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है? अंदर आपके पास बचेगा, नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। log ऑफ 2 + x, log ऑफ 2 + x, ये माइनस का हो जाएगा, log ऑफ 2 - x। ठीक है, आपका फंक्शन है ये है। तो आपका ये देखो फंक्शन f(x), आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये क्या है? log ऑफ 2 + x माइनस log ऑफ 2 - x। ये देखो ये तो ये है, यानी कि फंक्शन में x की जगह -x डाल के सोल्व किया तब। ये नेगेटिव सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखो जब फंक्शन में x की जगह नेगेटिव सिंबल डाल के सोल्व किया तो आपके पास क्या आता है? ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव आता है। ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है ना वो एक ओड फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। आप नोट कर लेना, यहाँ पे लिख देना कि इंटीग्रेशन -1 से +1 तक फंक्शन दे रखा है log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x। इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख देना। आगे साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो देखिए।
तो यहाँ भी देखिए साइंटिस्ट आपको फंक्शन दे रखा है x की पावर 99 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 19। इसका इंटीग्रेशन करना है -99 से +99 तक, ठीक है। तो देखो इसमें भी आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा, ओड है इवन है। लेट मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन दे रखा है f(x) वो क्या है, वो है x की पावर 99 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 19, ये दे रखा है। अब फंक्शन के अंदर x की जगह -x पुट करके सोल्व करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। देखो x की जगह -x पुट करेंगे, -x पुट करेंगे, ठीक है, प्लस में x की जगह -x पुट करेंगे, इसकी पावर 49 हो जाएगी, प्लस में x की जगह -x पुट करेंगे, इसकी पावर 19 हो जाएगी। देखो -x की पावर 19 करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 19 तो x की पावर 99 हो जाएगी, माइनस की पावर 19 क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि इसकी ओड पावर है। जब ओड पावर होती है ना तो नेगेटिव सिंबल ही आता है। यहाँ भी देखो माइनस में x की पावर 49 आएगी, यहाँ भी x की पावर 19 हो जाएगी, ठीक है। अब इन तीनों में से नेगेटिव सिंबल कॉमन निकल रहा है, तीनों में से नेगेटिव सिंबल कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x की पावर 99 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 19 हो जाएगी। ये क्या है, ये तो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन है। तो यहाँ देखो फंक्शन में x की जगह -x पुट करके सोल्व किया तो आपके पास ओवरऑल क्या रिजल्ट है, नेगेटिव ऑफ द, ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन में x की जगह -x पुट करके सोल्व किया तो आपके पास नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आता है, जो कि एक ओड फंक्शन होता है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन -99 से +99, x की पावर 99 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 19, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिख देना बिकॉज द गिवन फंक्शन इज ए ओड फंक्शन, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।